आज की कहानी से हम जानेंगे कि मनुष्य किस किस की आयु जीता है। मनुष्य को 100 वर्षों की आयु कैसे मिली? क्या भगवान ब्रह्मदेव ने मनुष्यों को 100 वर्ष की आयु दी थी? आज की इस कहानी से हम जानेंगे कि मनुष्य को 100 वर्षों की आयु कैसे मिली। हो सके तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुने, इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक हंस मानसरोवर झील के पर्वत शिखर पर बैठा हुआ था और अपने विचारों में मगन था। उसी के नीचे कैलाश पर्वत पर भगवान शिव विराजमान थे। उसी पर्वत के समीप जहां हंस बैठा हुआ था, हंस का ध्यान 3 जीवों पर चला जाता है, जिनमें से एक गधा, एक कुत्ता और एक उल्लू था। ये तीनों हंसते हुए आ रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे कि अच्छा हुआ कि मेरी आयु के 20 साल मैंने दे दिए ब्रह्मदेव को। ऐसे ही गधा भी कह रहा था कि अच्छा हुआ मैंने अपनी उम्र भी ब्रह्मदेव से कम करा ली। वो तीनों ही बड़े प्रसन्न चले आ रहे थे। उन तीनों को देखकर वो हंस वहां से उड़कर वहीं पास में कैलाश पर भगवान शिव विराजमान थे, वो उनके पास चला जाता है और शिव जी से कहता है कि हे भगवान, मैंने आज बहुत आश्चर्यजनक घटना देखी। हंस की बात जब भगवान शिव ने सुनी तो वे कहते हैं कि बताओ हंस, क्या देखा तुमने? हंस कहता है कि हे भगवान, मैंने देखा कि 3 जानवर इस तरफ ही चले आ रहे हैं, कैलाश पर्वत की ओर, और तीनों बड़े ही प्रसन्न हैं। तीनों आपस में बातें कर रहे हैं कि मैंने अपनी आयु कम करा ली और ये बहुत अच्छा हुआ। तीनों अपनी आयु का वर्णन करते चले आ रहे हैं और वे लोग बहुत ही प्रसन्न थे। इसका क्या कारण है भगवान? भगवान शिव कहते हैं कि हंस, मेरी बात को ध्यान से सुनो। भगवान ब्रह्मदेव ने इस सृष्टि की रचना की है और उन्होंने हर जीव को अलग अलग आयु प्रदान की है। एक समय की बात है, ये 3 प्राणी, गधा, कुत्ता और उल्लू, ये तीनों मिलकर भगवान ब्रह्मा के दरबार में गए। ब्रह्मदेव ने जब इन तीनों प्राणियों को आते हुए देखा तो उन्होंने कहा, कहो वत्स, क्या बात है? तो वो तीनों बोलते हैं कि हे प्रभु, आप हमारी आयु बताएं। आपने हमें कितनी आयु दी है? आप हमारी आयु निर्धारित कर दीजिए। वहीं पास में बैठा हुआ मनुष्य भी कहने लगा कि हे भगवान, आप हमारी आयु भी निर्धारित करके बताइए कि मनुष्यों को आपने कितनी आयु दी है। भगवान ब्रह्मदेव कहते हैं कि तुम चारों ध्यान से सुनो। हमने तुम चारों को 40-40 वर्ष की आयु दी है। जाओ, तुम आराम से अपनी आयु भोगो, इस सृष्टि में रहो। जब ये बात गधे ने सुनी तो उसने कहा कि हे भगवान, आपने ये क्या किया? हमारी आयु 40 वर्ष कर दी। मैं तो बोझा ढोते ढोते ही मर जाऊंगा। हे भगवान, हे परमदेव, मेरा आपसे निवेदन है, आप कृपा करके मेरी आयु के 20 वर्ष कम कर दीजिए। ब्रह्मदेव उस गधे से कहते हैं कि देखो, मैं तुम्हारी उम्र कम कर दूंगा, लेकिन अपने इन साथियों से पूछो कि तुम्हारी आयु कौन लेगा। अगर इनमें से कोई तुम्हारी आयु लेने के लिए तैयार हो जाएगा तो मैं तुम्हारी आयु कम कर दूंगा। वही पास में जो मनुष्य बैठा हुआ था वो कहता है कि हे भगवान, इसकी ये आयु मुझे दे दो। मेरी आयु तो मात्र 40 वर्ष है और 40 वर्ष में मैं क्या करूँगा? इसलिए हे प्रभु, ये आयु मुझे दे दीजिए। भगवान शिव हंस से कहते हैं कि हंस, जब ये बात ब्रह्मा जी ने सुनी तो उन्होंने तथास्तु कहा, मैं तुम्हारी आयु 20 साल की आयु मनुष्य को देता हूँ। मनुष्य की मूल आयु 40 साल थी जो भगवान ब्रह्मा ने दी थी और 20 साल गधे ने दे दी, जिसे मिलाकर 60 साल हो गई। और गधा भी बड़ा खुश था क्योंकि गधे ने सोचा कि मुझे तो हमेशा बोझा ढोना है, तो मुझे भी अब कम ढोना पड़ेगा। जब कुत्ते ने देखा कि गधे ने अपनी आयु कम करा ली तो वो कहने लगा कि हे प्रभु, आपने मेरे साथ भी अन्याय किया है। हे भगवान, मुझे भी लोग डंडे मारते हैं, मैं भूखा रहता हूँ, मुझे भोजन नहीं मिलता। 40 साल तक जीकर मैं कितना कष्ट झेलूंगा। मेरी भी 20 साल की आयु कम कर दीजिए, मैं इतनी लंबी आयु नहीं जीना चाहता। हे प्रभु, यदि मैं इतनी लंबी आयु जीऊँगा
तो मेरी स्थिति भी दयनीय हो जाएगी। इधर उधर मार खाता रहूँगा, इसलिए आप मेरी भी आयु कम कर दीजिए। भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि इन्हीं में से किसी भी जीव से पूछ लो, अगर तुम्हारी आयु लेना चाहते हैं तो मैं तुम्हारी आयु भी कम कर दूंगा। वही पास में बैठा मनुष्य कहता है कि हे ब्रह्मा जी, 60 साल में मैं क्या करूंगा, ये 20 वर्ष भी आप मुझे दे दीजिए। ब्रह्मा जी कुत्ते के 20 वर्ष भी मनुष्य को दे देते हैं। मनुष्य की आयु बढ़कर 80 वर्ष हो जाती है। ये सब देखकर उल्लू से भी नहीं रहा जाता, वो कैसे पीछे रहता। वो भी कहता है कि हे ब्रह्मदेव, मुझे भी आपसे शिकायत है, इतनी लंबी आयु मैं भी नहीं जीना चाहता। मुझे तो दिन में दिखाई भी नहीं देता, मैं तो केवल रात को ही देखता हूँ, तो मैं इतनी लंबी आयु लेकर क्या ही करूँगा। हे भगवान, मैं तो सिर्फ बैठकर देखता रहता हूँ, तो फिर मैं इतनी लंबी आयु लेकर क्या ही करूँगा। आप मेरी भी 20 वर्ष की आयु कम कर दीजिए। भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि हे उल्लू, तुम भी किसी को देख लो, अगर तुम्हारी आयु कोई लेने के लिए तैयार होता है तो मैं तुम्हारी आयु कम करके उसे दे दूंगा। वहीं बैठा मनुष्य कहता है कि हे ब्रह्मा जी, मेरी आयु तो अभी सिर्फ 80 वर्ष ही हुई है, और 80 वर्ष में मैं कौन कौन से कार्य करूंगा, इसलिए ये 20 वर्ष भी आप मुझे दे दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं ठीक है वत्स, उल्लू के 20 वर्ष भी मैं तुम्हें देता हूँ। इसी तरह से तीनों जीवों से आयु लेकर मनुष्य की आयु 100 वर्ष हो गई। इसलिए वो तीनों जीव प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी के यहाँ से आ रहे हैं, और तुम उन्हीं जीवों को देखकर जिज्ञासावश मेरे पास चले आए। भगवान शिव की ये बात सुनकर हंस कहता है कि हे प्रभु, मेरी भी एक परम जिज्ञासा है। भगवान शिव कहते हैं, बताओ हंस, तुम्हारी क्या जिज्ञासा है। हंस कहता है कि हे प्रभु, मुझे ये बताइए, जब मानव कुत्ते की, गधे की और उल्लू की आयु जिएगा तो क्या इनकी आयु मनुष्य पर प्रभाव नहीं डालेगी। भगवान शिव कहते हैं कि अवश्य डालेगी। हंस पूछता है, कैसे प्रभु। भगवान शिव कहते हैं कि ध्यान से सुनो, जब मनुष्य अपनी आयु में जीता है, 40 वर्ष की आयु तक जीता है, तब एक इंसान की तरह जीता है, एक आदमी की तरह जीता है। ये 40 वर्ष उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। वो कुछ करेगा या कुछ बनेगा, ये इन 40 वर्ष के अंतर्गत ही होगा। किसी को कलेक्टर बनना है, किसी को चोर, किसी को डकैत, तो किसी को राजा बनना है। उसे जो भी बनना हो इस 40 वर्षों में बन जाएगा। इन 40 वर्षों में ही उसकी बुद्धि की परीक्षा होगी। शौक, मौज और आराम की ज़िंदगी जिएगा, हमेशा अच्छी ज़िंदगी के सपने देखेगा, हमेशा अच्छा सोचेगा। इन 40 वर्षों में उनकी बुद्धि सीमित रहेगी। फिर हंस कहता है कि हे भगवान, आप मुझे ये बताइए कि गधे की आयु में मनुष्य कैसे जिएगा। भगवान शिव कहते हैं, देखो हंस, इन 40 वर्षों के बाद मनुष्य का जीवन गधे के समान हो जाएगा, और जो 40 तक की आयु में मनुष्य की आयु में काम किया था, अपनी जिंदगी आराम से जी थी, उसका भार उस पर आ जाएगा। उस आयु पर उसके पुत्र हो जाएंगे, उसकी पत्नी भी होगी, उसका परिवार बढ़ जाएगा, और जब परिवार बढ़ जाएगा तो उसे कमाना पड़ेगा, मौज मस्ती छोड़नी पड़ेगी। और अगर मौज मस्ती भी करेगा तो लोग कहेंगे बूढ़ा हो गया है और मौज मस्ती कर रहा है, और इसके बच्चे भूखे मर रहे हैं। फिर शिवजी कहते हैं, 40 से 60 के बीच मनुष्य का जीवन गधे की तरह हो जाएगा। जैसे गधा बोझा ढोता है, उसी तरह मनुष्य को ढोना पड़ेगा। कभी नाती आ रहा है, कभी पोता आ रहा है, कभी कोई गोदी में बैठा है तो कभी कोई, कभी किसी काम को कर रहा है तो कभी किसी काम को। इस तरह से वो मनुष्य गधे की तरह काम करेगा। जब हंस ने ये बात सुनी तो वो भगवान शिव से कहता है कि हे प्रभु, मैं आपकी बातों को सुनकर बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन हे भगवान, मनुष्य कुत्ते का जीवन कैसे जिएगा। भगवान शिव कहते हैं, जब मनुष्य 60 वर्ष पूरे कर लेता है तो उसका शरीर कार्य करना बंद कर देता है, शक्ति कम हो जाती है और बुढ़ापा हावी हो जाता है, और उसका परिवार और बढ़ जाता है। उसकी बहू आ जाती है, उसके नाती पोते हो जाते हैं, फिर उसकी बात कोई नहीं सुनता।
जैसे कुत्ते लड़ते रहते हैं, भौंकते रहते हैं, वैसे ही मनुष्य हर किसी से लड़ता रहता है और अपने में ही भौंकता रहता है और उसकी कोई मानता भी नहीं है। आप देख सकते हैं आपके आसपास में ऐसा होता होगा कि आजकल बड़े बूढ़ों को कौन मानता है, कोई नहीं मानता। बहुत कम लोग ही ऐसे होंगे जो बड़े बूढ़ों की बात मानते हो, अन्यथा 60 वर्ष पूरे होने के बाद पिताजी को हटाकर दूर बैठा देते हैं और कोई भी बात होती है तो कह देते हैं ऐसे ही बकबक करते रहते हैं, इनकी बात पर ध्यान मत दो, अपनी बुद्धि से काम करो। भगवान शिव कहते हैं, देखो हंस, जैसे कुत्ते भौंकते रहते हैं वैसे ही मनुष्य 60 से 80 वर्ष के बीच भौंकते रहते हैं। ये बात सुनकर हंस कहता है कि हे भगवान, आपने मुझे बहुत अच्छी बात बताई। आप मुझे ये भी बताइए कि मनुष्य उल्लू की आयु कैसे भोगेगा। भगवान शिव कहते हैं, जो भी मनुष्य 80 वर्ष पार करता है तो उसकी उल्लू की आयु आरंभ हो जाती है और 80 वर्ष पूरे करते करते उसके शरीर का पूरा बल समाप्त हो जाता है। उसकी शारीरिक शक्ति रहती ही नहीं है। शारीरिक शक्ति जब समाप्त हो जाती है, हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं और उसकी आंखों की रोशनी भी चली जाती है और कानों से सुनना भी बंद हो जाता है। उसके सारे दांत टूट जाते हैं और वो दरवाजे पर बैठा रहता है, ना किसी को देखता है और ना किसी को सुनता है, और अगर किसी को देखता भी है तो धुंधला धुंधला दिखाई देता है, वो साफ नहीं देख पाता। जैसे कि उल्लू बैठा रहता है, उसी तरह से 80 वर्ष के बाद मनुष्य बैठा रहता है, ना उससे कोई कुछ बोलता है ना कुछ सुनता है। बिल्कुल उल्लू की आयु मनुष्य उसी 80 वर्ष के बाद जीता है। जो आचरण उल्लू करता है वही आचरण मनुष्य भी करता है। भगवान शिव कहते हैं, हंस, इसी प्रकार से मनुष्य इन तीनों की आयु जी लेते हैं और उसके 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि हंस, यही कारण था कि वो तीनों प्रसन्न थे। आयु कितनी भी वर्ष क्यों ना हो, लेकिन आरामदेह होनी चाहिए। यदि वो आरामदायक और सम्मानजनक हो, वही आयु 100 वर्ष की आयु की बजाय अच्छी मानी जाती है। हंस, यही कारण था कि गधा, कुत्ता और उल्लू हंसते हुए चले आ रहे थे। हंस कहता है, हे भगवान, आपने मेरी जिज्ञासा शांत की। आपने मुझे इस संसार की सबसे अच्छी बात बताई। इस कहानी को सुनने के बाद आप ये तो जान ही चुके होंगे कि सचमुच मनुष्य इन आयु को जीता है। मनुष्य 40 वर्ष स्वयं की आयु जीता है, 40 से 60 गधे की, 60 से 80 कुत्ते की और 80 से 100 उल्लू की आयु जीता है, जिसे कुछ मनुष्य ही जी पाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।